गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंटीग्रल पढ़ा रहे थे। इंटीग्रल में आज आपका जो फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल में हमने आपको फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल पढ़ा दी थी। फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल के बाद आपका बाई पार्ट भी हो गया था, इंटीग्रल बाई पार्ट। उसके बाद इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इसको जो आपके जो लीनियर फैक्टर आपके जो मल्टीपल में आपके गिवन है, देखिए ये x माइनस एक्स माइनस टू। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x पर 2 आएगी ना, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, और ऊपर क्या पावर x की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन है इसकी कि जो आपकी न्यूमरेटर में जो पावर है वो आपकी कम होनी चाहिए कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले यही कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब आपके लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर में x पावर 2 है, देखिए नीचे x पावर 2। तो इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे? दो कांस्टेंट आएंगे। तो a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरीके से। यदि आपके यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर आपकी 2 हो जाती है और लीनियर फैक्टर आपके 3 हो जाते हैं, तो जितने आपके लीनियर फैक्टर होंगे उतने ही आपके कांस्टेंट हो जाएंगे a b c। तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। इन केस यदि आपके ये लीनियर फैक्टर आपका रिपीट होता है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी है, ये जो लीनियर फैक्टर है आपका ये क्या रिपीट हो गया, डबल हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें कांस्टेंट आएंगे वो 3 कांस्टेंट आएंगे, x की जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो 3 जाएगी, तो और इसमें आपके 3 कांस्टेंट आ जाएंगे a b c। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यदि आपका इस टाइप के a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, और प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपके इस प्रकार के आपके लीनियर फैक्टर बनते हैं तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन जाएगा इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इन केस आपके जो एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में, उसके फैक्टर नहीं होते हैं, हम लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी आपके 3 कांस्टेंट आ जाएंगे a b c। तो पहला आ जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसका ध्यान रखेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें आप लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके से आपके ये फॉर्म में है पार्शियल फ्रैक्शन। इस आपके इन्हीं फॉर्म में आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे, या तो 2 लीनियर फैक्टर बन सकते हैं, या 3 लीनियर फैक्टर बन सकते हैं, या वो लीनियर फैक्टर रिपीट हो सकता है, और या एक आपका लीनियर फैक्टर बनेगा और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है, उसका हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो यही आपकी पॉसिबल फॉर्म है, इन फॉर्मों को ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 x अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 क्या आपके लीनियर फैक्टर है, 2 फैक्टर है। तो कितने फैक्टर हैं इसमें? 2 फैक्टर हैं, तो इसके 2 ही कांस्टेंट हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है x अपॉन एक्स प्लस ए और x प्लस 2। तो आपके ये क्वेश्चन है, तो आपके कितने हो जाएंगे इसके? 2 इसके हो जाएंगे, a और b। यहाँ a की वैल्यू आपकी, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, a की वैल्यू आपकी -1 और b की वैल्यू 2। देखिए मैंने कैसा कर दिया है, देखिए अब पहला फैक्टर ले लीजिए वैदिक मैथ से, देखो बहुत अच्छा तरीका है इसका। यहाँ से x वैल्यू कितनी जाएगी? 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ? -1। अब इसको इस फैक्टर को हटाओ और बाकी -1 वैल्यू पुट कर दो। यहाँ x वैल्यू -1 अपॉन -1 प्लस 2 कितना आएगा? -1, तो -1 वैल्यू हो गई। दोबारा देखिए, यदि हम इसके लीनियर फैक्टर करना चाहते हैं वैदिक मैथ से, बहुत डायरेक्ट मेथड है ये। इस फैक्टर को ले लीजिए, इस फैक्टर को, यहाँ x वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी, क्लियर। इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, इस पर बाकी x इक्वल टू -2 वैल्यू पुट कर दीजिए रिमेनिंग पार्ट में। तो -2 अपॉन -2 प्लस 1, -2 अपॉन -2 प्लस 1 कितना आएगा? -1, और क्या हो गया आपका? 2 हो गया अपॉन x प्लस 2। अब इसका हम इंटीग्रल जानते हैं, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है। तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 कितना हो गया आपका? लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस लॉग एक्स प्लस 2। यहाँ आपकी लॉग प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग प्रॉपर्टी, लॉग m माइनस लॉग n, जो प्लस का होता है लॉग एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। ऊपर क्या आपका लीनियर फैक्टर है, सिंगल है, और नीचे क्या आपके
आपके लीनियर फैक्टर, आपके 3 लीनियर फैक्टर आपके हो रहे हैं, x-1, x-2 और x+3। तो इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे? जितने ही आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे उतने इसके कांस्टेंट हो जाएंगे, एबीसी कांस्टेंट हो जाएंगे। देखिए एबीसी 3 वैल्यू आएंगी। अब मैंने इस क्वेश्चन को वैदिक मैथ से किया डायरेक्ट, यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूं। इसके लिए ये फैक्टर पकड़ लीजिए और इस फैक्टर को छोड़ दीजिए। इस फैक्टर से सिर्फ वैल्यू लेनी है x = 1, x = 1 और x = 1 इसमें पुट करो, रिमेनिंग पार्ट में, इसमें रिमेनिंग पार्ट में पुट कर दीजिए। देखो क्या आता है, 3 × 1 - 1, तो 2 तो ऊपर आया और नीचे देखो 1 - 2 और x - 3। तो इस तरीके इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 1 लेंगे तो 1 - 2 - 1 और 1 - 2 - 2। आफ्टर सिंप्लीफाई दैट कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 1 वैल्यू आएगी। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। क्लियर हो गया? चलो दूसरा करता हूं, दूसरा फैक्टर लेता हूं। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत बहुत स्मार्ट मेथड है, कोई नहीं करा था। अब जैसे यहाँ ये फैक्टर ले लिया x = -2, ये फैक्टर हमने ले लिया। इस फैक्टर को छोड़ दो और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है। यहाँ x = 2 पुट करके देखिए, तो 3 × 2 - 1 अपॉन 2 - 1 और 2 - 3। आफ्टर सिंप्लीफाई दैट -5 आएगा आपका। क्या आएगा? -5 आएगा। क्लियर हो गया? और देखो और समझाता हूं आपको। थर्ड फैक्टर ले लीजिए। थर्ड फैक्टर से इस फैक्टर से x = -3 रिपोर्ट करके देखो, x = -3। ये ना आपका, ये -3 है तो x + 3 = 0, x = 3 आ जाएगा। अब यहां इस फैक्टर से वैल्यू क्या मिली? 3। रिमेनिंग पार्ट में x = 3 रख दो, पुट x = 3। तो 3 × 3 - 1 अपॉन 3 - 1 और 3 - 2। तो 3 × 3 9, 9 - 1 8, 8 ऊपर आया, 3 - 1 2 और 3 - 1 और 2 और 8 ऊपर आएगा, 4 वैल्यू आ गई इसकी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये आपकी क्या है? वैदिक मैथ से है आपके पार्शियल फ्रैक्शन करना। बहुत अच्छा मेथड है, करने की कोशिश करना इसको। वरना वैसे तो आप इसको पहले इसको फंक्शन को लेते हैं, फंक्शन को a अपॉन x - 1 + b अपॉन x - 2 + c अपॉन x - 3 पुट करते, इस तरीके से पुट करते, फिर आपकी इक्वेशंस बनती ABC में और उनको सॉल्व करते। सॉल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यू आती। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब आप किसी भी इंटीग्रल के पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन करें, ध्यान देने की बात है कि हम उसको इसका पार्शियल करना है, इसको ब्रेक करना है इस पार्ट में, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लो, इसका एलसीएम ले लो। यदि आपको क्वेश्चन एक्यूरेट करना है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद आपकी यही वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यू आपकी गिवन है। तब आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा, सही सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ये चेक करने का मेथड है इसका। इसके बाद तो बच्चे कर लेते हैं 1/x - 1 का इंटीग्रल हो गया log x - 1 -5 log x - 2 और +4 log x - 3 + c। उसके बाद तो ये कुछ नहीं है, उसके बाद तो हो ही जाता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रल 1/x log x 1/x = log x होता है। ठीक, उसके बाद तो बच्चे कर लेते हैं। अब देखिए उन क्वेश्चनों में क्या था कि डायरेक्ट हमें लीनियर फैक्टर गिवन थे, लेकिन इसमें क्या है, फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपका ये दे दिया है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग 2x इंटीग्रल 2x अपॉन x² + 3x + 2, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1, ये दूसरा क्वेश्चन। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन x² + 3x + 2, इसके हमने लीनियर फैक्टर कर लिए। लीनियर फैक्टर इसके आ जाएंगे x + 1 और x + 2। उसके बाद इसके उसी वैदिक मैथ से आप जो मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लीनियर फैक्टर लेकर के वैल्यू आप निकाल दीजिए। जो पहली वैल्यू आएगी -2 अपॉन x + 1 और +4 अपॉन x + 2। उसके बाद तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, -2 log x + 1 और +4 log x + 2 + c। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। उसमें x² कॉमन ले लिया, x - 1 -1 x - 1, ठीक है। उसके बाद आपके ये फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर तो आपको 9th 10th में कर लिए हैं, x² x - 1 x + 1। उसके बाद x - 1 को माना जाएगा x - 1 और x² - 1 और x - 1, ठीक है। उसके बाद ये इसके फैक्टर हो जाएंगे x² - 1 के, x - 1 और x + 1 फैक्टर हो जाएंगे।
तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है कि जो लीनियर फैक्टर है आपके रिपीट हो गए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, उसके बाद वी हैव जो आपका ये था 3x प्लस वन इजिकल टू ए। इसमें वैदिक मैथ नहीं लगेगा, जो स्मार्ट मेथड मैंने आपको बताया उसमें ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप जो आपका जो मेथड है जिससे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल वही मेथड 3x प्लस वन इजिकल टू ए एक्स माइनस वन। इसके आप पहले आपको फैक्टर करेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। इसके बाद इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्म बनेगी 3x प्लस फाइव इजिकल टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद पुट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन पुट करने से आपका बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए और सी कैंसिल हो जाएंगे, बी की वैल्यू 4 आ जाती है। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लाइक टर्म, अब हमें लाइक टर्म में या एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स ले लो या कांस्टेंट टर्म ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लाइक टर्म एक्स स्क्वायर ले लिया है, इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, इधर तो लेंगे नहीं, और इधर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सी है और क्या है आपका ए है। भाई एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हो गया, ए हो गया। उसी प्रकार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0। एंड दूसरा ले लीजिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लाइक टर्म, एक्स ले लीजिए, एक्स लेने से के बाद जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है, इधर तो देखो एक्स कोएफिशिएंट दिया, देखिए 3 ले लिया और यहाँ एक बी आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी और माइनस 2c। ठीक है ना, यहाँ जैसे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस 2c इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपने b की वैल्यू आपने निकाल दी, तो c की वैल्यू आपने निकल जाएगी 1/2 और a की वैल्यू निकल जाएगी -1/2। इस तरीके से वैल्यू निकल जाएंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का रिमेनिंग पार्ट है, वैल्यू पुट कर देंगे -1 अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस वन। उसके बाद इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 कांस्टेंट log x माइनस वन, इसका x माइनस वन का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस वन की पावर -2 जाएगा, उसका इंटीग्रल कर देंगे तो आपका आ जाएगा -1/2 log, ये तो आपका आ जाएगा -4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2 log x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन और -4 अपॉन एक्स माइनस वन, ये इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए -1/2 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल हो गया log x माइनस वन, 4 कांस्टेंट है, x माइनस वन का होल स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1 करेंगे तो 4 अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा, 1/2 log x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है, तो आपने करके देखिए। सो थैंक्स। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन दिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपके x स्क्वायर माइनस 9 है। ये क्वेश्चन आपके जो फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल में उस मेथड से भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना, जिससे कि आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसमें फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 3, उसके बाद x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 है, इसके लीनियर फैक्टर है आपके ये हो जाएंगे। और उस प्रकार आपका ये है, इसमें जो फैक्टर है आपका रिपीट हो रहा है, और इसमें भी आपका फैक्टर आपका इसके आप लीनियर फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके देख लेना, और जो प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स। आज आपका जो टॉपिक था वो पार्शियल फ्रैक्शन था। पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने कुछ आपको सॉल्व करने की कोशिश की है, और इसमें एक मेथड, स्मार्ट मेथड जो एनसीईआरटी का नहीं है, वो वैदिक मैथ से है। वैदिक मैथ मेथड से वही क्वेश्चन होंगे जिनका डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि जो न्यूमरेटर की पावर है वो ऑलवेज लेस कंपेयर टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये है, जो न्यूमरेटर की पावर है एक्स की वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये क्वेश्चन करोगे। धन्यवाद।